हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जुम्मा मुबारक हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को। और आज है हमारे घर पे दावत, ठीक है जी। दावतों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। ईद से चालू है। कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कोई हमारे घर पे आ रहा है। तो जी आज जो आ रहे हैं हमारे घर पे, मैं आपको बता नहीं सकती वो कौन है, आप लोग गैस करना। चलो मैं बता ही देती हूँ क्या है। वो हैं जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से हमारा वजूद है। वो मेरी लाइफ के दो सुपरस्टार हैं जो कि हर मतलब हैं, कुछ हैं, समवन वेरी 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 स्पेशल मेरी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, मेरे बच्चों की लाइफ के लिए वो बहुत स्पेशल है। और वो कौन है, वो जब आएंगे तो आप लोग खुद देखना और बताना कि वो कौन है। उनके लिए तारीफ़ों के मैं जितनी भी तारीफ़ें करूं उनके लिए वो कम है। मैं उनको जितना शुक्रिया अदा करूं उनके लिए वो भी कम है। ऐसा होगा कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। तो मतलब मेरा बस चले तो मैं उन लोगों के लिए किताबें लिख दूँ, वो इतने स्पेशल है मेरे लिए। तो जी ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया है उनके लिए। खाना दिखाती हूँ। जो वो कुछ बोल मत देना, ये मेरा हमेशा सरप्राइज़ जो है ना ये भंग करती है। तो फ़िलहाल मेरे बच्चे जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में। हमारे घर पे भी पार्टी है, मतलब एक डिनर है छोटा सा। और मेरी फ्रेंड है सुरैया, उसके बेटे का भी आज बर्थडे है। तो बस गाइस हम लोग को दो पार्टी मिल गई। जो फिनाल बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलोगे। अभी आप जाओ, चलो मेरे को वीडियो शूट करने दो। तो जी बस मैं ज़्यादा देर आपको वेस्ट नहीं करूँगी। और देखो आज ये जो मेरी जो रिंग है ना, ये भी मेरे को समवन स्पेशल ने दी है। वो समवन स्पेशल पता है कौन है? वो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, वो बहुत अनमोल है। और आप लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जिन्होंने मुझे ये रिंग दी है। और जितनी खूबसूरत ये रिंग है उतनी ही प्यारी वो भी हमारे लिए है। बचपन से उन्होंने हमें देखा है और उन्होंने हमारा बचपन उनके साथ ही बीता है। तो नन अदर देन वो है मेरी खाला, जिन्होंने मुझे ये रिंग दी है। और उन्होंने ये रिंग जो है ना मुझे बड़ी प्यारी सी जब पहनाई तो उन्होंने बोला जो था ना वो और भी प्यारा था। उन्होंने मुझसे बोला कि जब सरोज खान खुश होती है ना तो वो बच्चों को पैसे देती हैं, जब मैं खुश होती हूँ तो मैं गिफ्ट देती हूँ। तो उन्होंने वो अपनी खुशी के लिए मुझे ये रिंग दी है। और वो खुश किस लिए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे। आपको आज सब कुछ पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा और बस कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो चलो जी मैं दिखाती हूँ कौन हमारे घर पे आ रहा है। तब तक के लिए बाय। अच्छा जी, तो मैंने आपसे कहा था खाना बता देती हूँ। तो खाने में मैंने बनाई है आज खीर, राइस खीर जिसे कहते हैं वो बनाई है मैंने। खीर बन के तैयार है मेरी। और इधर बनाया है मैंने, कहाँ गया, मटर पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं छोले, पिंडी छोले जिन्हें कहते हैं, मैंने वो बनाई हैं। और सॉरी रेसिपी मैंने किसी की भी नहीं दी क्योंकि वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और इतना ज़्यादा मेरे कैपेसिटी नहीं थी कि मैं व्लॉग बना सकूँ रेसिपी का। मैं फिर किसी दिन आपको रेसिपी का व्लॉग बना के दूँगी। तो यहाँ पर मेरे छोले भी तैयार हैं, मटर पनीर भी तैयार है, खीर भी तैयार है। और मैंने बनाया था खड़े मसालों का कीमा। तो यहाँ पर ये मैंने भी बना के रख दिया है। इसके अंदर मैंने अभी हरी मिर्च और मेरा हरा धनिया डालना बाकी है, अदरवाइज़ मेरा सारा खाना तैयार है। उसके बाद मैंने बनाए थे राइस और पूरी, और हलीम जो है मैंने वो बना के रख दिया था पहले। तो चलिए जी देख लीजिए मेरी लाइफ़ के समवन वेरी स्पेशल गेस्ट, मेरी लाइफ़ के वेरी स्पेशल लोग कौन हैं। तो ये हैं मेरे मम्मी पापा। तो आज फ़र्स्ट टाइम मेरे मम्मी पापा मेरे घर पे आए हैं और उन्होंने दावत खाई है, वरना वो कभी भी मेरे घर पे दावत खाने नहीं आते। मेरी सुख दुख में खड़े रहते हैं, बीमारी में खड़े रहते हैं, बट वो कभी ऐसे खाना खाने नहीं आते। तो फ़र्स्ट टाइम आए हैं और आज है इनकी वेडिंग एनिवर्सरी 37। तो हमने खाना करा था इधर, हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने
खाने का, बट लॉकडाउन की वजह से हमने डिनर जो है ना घर पे ही करा था। तो ये आसिफ जी केक लेकर आए थे, तो मम्मा पापा ने फ़र्स्ट टाइम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का केक काटा है। मम्मा ने तो कई बार काटा है क्योंकि हम लोग लेकर आते हैं, मम्मा अकेले ही काटते हैं, बट मेरे पापा नहीं काटते, वो बहुत सिंपल हैं और इन सब शोशाबाजी से बहुत दूर रहते हैं। तो बस यही आपको दिखाना था। ये है मेरे लिए जिनकी वजह से मैं हूँ, ये है मेरे। अच्छा जी, तो अब टाइम है खाने का। तो यहाँ पर मैंने दस्तरखान लगा दिया है और माशाल्लाह से दस्तरखान पे यहाँ खीर भी रखी हुई है, हलीम भी रखा हुआ है। और मेरे पापा कहते कि इतना सब कुछ क्यों बना लिया, हम क्या किसी शादी में आए? तो तहज़ीब कहती है दादू ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम किसी शादी में आए हुए हैं। अब पुप्पी ने इतना सब कुछ बनाया है और सबको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। मुझे इसी चीज़ का था कि सबको पसंद आना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब कुछ बहुत पसंद आया। छोले भी पसंद आए, मटर पनीर की सब्ज़ी भी बहुत पसंद आई और कीमा भी बहुत पसंद आया, हलीम भी बहुत पसंद आया। हलीम की तो खैर सब ने बहुत तारीफ़ करी थी कि बहुत ही यम्मी बना था। और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कोई नहीं, हलीम को तो हम देख लेंगे, अभी हमने रख रखा है फ्रिज में। तो यहाँ पर अन्नू खाना खा रही है और अन्नू को नॉनवेज बहुत पसंद है, तो अन्नू खा रही है कीमा और रोटी। कीमा पूरी मेरे पापा को बहुत पसंद है तो इसलिए। और यहाँ तहज़ीब बता रही बहुत यम्मी खाना था। तो बस ये है हमारा शाही दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पूरा भी हो गया था और काफ़ी खाना फिर मेरा बचा भी था, तो कोई नहीं, वो भी मैंने भिजवा दिया था जहाँ मुझे देना था। तो बस ये मेरे पापा, और मैं पापा को बोल रही हूँ पापा बड़ी प्लेट ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। तो पापा कहते देखो मुझे खाना खाने, तो ज़्यादा मेरे साथ नून मत करो, मुझे जो खाना है मैंने खा लिया है, ज़्यादा फोर्स मत करो, मैंने जितना खाना था वो भी खा लिया। और पापा बहुत खुश हुए थे, लेकिन वो कभी ना जाहिर नहीं करते हैं, अपनी खुशी को ऐसे ही रखते हैं। और मम्मी भी बहुत खुश थी, मम्मी जाहिर कर देती हैं, बता देती हैं, बहुत सारी दुआएं दे देती हैं, तो बस इसी को दिल में तसल्ली मिल जाती है कि चलो जी बहुत अच्छी बात है। और पेरेंट्स की दुआएं तो हमेशा लगती ही लगती हैं, बड़े बुज़ुर्गों की देखो कोई भी दुआ देता है ना लगती ही लगती है। और तहज़ीब कह रही मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, बट मैंने मटर पनीर के अलावा कुछ नहीं खाया। बस बच्चों को भी बहुत खुशी थी कि पप्पी बहुत टेस्टी खाना बनाती हो आप, बहुत टेस्टी, मेरी मम्मा से भी टेस्टी खाना बनाती हो आप तो। मैंने कहा अच्छा चलो जी, थैंक यू सो मच। सबको बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी। और ये सैलेड जो है ना वो आसिफ जी ने अपने हाथों से बनाया था, खुद ही बनाया था, सैलेड मैंने नहीं बनाया था। और बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जल्दी में बस ये सब होता। और मिनास पूरियाँ नहीं खाती है, राइस भी बनाए थे, राइस वहाँ पर रख दी मैंने, जीरा राइस बनाए थे। मिनास पूरियाँ नहीं खाती है तो नान रोटी भी मैंने मंगवाई थी। और यहाँ मेरी इनायत तो खड़ी हुई है, सबको सर्व कर रही है। मैंने बोला था इनायत तो आप भी खा लो, तो कहती नहीं मम्मा मैं पहले खिला लूँ। इनायत भी अपने पापा की तरह मम्मा की तरह, उसे बहुत अच्छा लगता है जब घर पे गेस्ट आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है, चाहे कोई भी आए, उसकी फूफी आए, चाहे मामू आए, चाहे नानी आए, जो भी आए, इनायत को भी ये रहता है कि नहीं आप ये खा के जाना, नहीं आप ऐसे करना। तो इनायत भी लव मामा पापा अपू आई मेरा ठीक खींच लिया हमने। चलो और पीछे हट थोड़ा सा, मम्मी खड़ा है। पापा जी वहाँ आपके आओ थोड़ा सा। अरे मैं अरे नहीं अरे हाँ यहाँ लो काट एक साथ 200 क्विंटल फूंक मारो। हाथ लगा दो। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मा फूको भी तो सही कैंडल। ये इसको डाल दो। पापा जी सब मचाते हैं, ऐसा होता है। बाहर खड़ा दे बहुत सारे फोटो ले लो। देखो पापा को सब पता है कैसे। पापा जी एक चम्मच पहले मम्मी को खिलाना। हाँ 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 पापा जी, हाँ 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 ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये मम्मा खाओ ना। अरे पहले मम्मी को तो दे दो, मम्मी आपको खिलाएंगे। तो मम्मा अलग से ले लो ना। चलो टिश्यूज मैंने उसको दिए, मैंने अभी खाओ आप भी खाओ, प्लेट ले आओ। हेलो प्लेट लेकर आ। अरे मैं
छोटी वाली लिया है, वो जो कटोरियाँ भी रखी है ना उन्हों में ही दे देंगे बच्चों को। क्या बच्चों पीछे इसको भी खिलाओ, इसको भी खिलाओ। अरे मिनाज ये मत करा करो तुम। काले 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 हाँ करो हाँ हाँ उसकी नोज साफ करो। ये टिश्यू है ना, अनु काटो चल के। पीछे पीछे हो जाओ, कैसा मम्मा? पीछे एक सेकेंड आजा। कितना मजा आता है। मम्मा, ये हमारी तरफ से आपका गिफ्ट है। कल दे दिया है। और पापा जी का ड्यू रहा है, पापा जी के लिए बाद में आएगा। पापा जी के लिए एक टी शर्ट देखिए, वो बाद में लेकर आएंगे। मेरा भी मेरा भी मेरा भी लब हमने तो अपना फोन रख लिया था। पे पे 1405 के बहुत सारा सा, मतलब समझ लो ये इतना निकाल दो और पूरा के और लो इसमें रख लो। बहुत ही ज्यादा सा हमें मम्मा ये कैरी बैग आप रख लो। ये बस बस क्या कर रही है अभी आपको दो। मैंने वो गिरने वाली। हाँ मम्मी को दो, मम्मी का एनिवर्सरी का केक है भाई। जैसी बॉल को लेके आने छोटी वाली बाउंस क्या मुझे भी ला दो। बढ़िया भाई, मजा आ गया। आप खा लो, आप खा लो, खा लो। स्पून खाना है, स्पून खाना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने अपने गिफ्ट्स भी मम्मा को दे दिए थे। मतलब मैं मम्मा के लिए सूट लेकर आई थी और वो भी मम्मा को दे दिया था। और यहाँ पर मैंने दी है छोटी सी लिम्का मम्मी को कि मम्मा आपको लिम्का पसंद है, तो मेरी मम्मा उसमें काला नमक डाल के पीती हैं। और पापा जी नहीं पीते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ही वो सिंपल एंड सोबर हैं। और यहाँ पर हम सब की धमा चौकड़ी मच रही है, सब बहुत खुश है। तो पापा और जो हैं वो मम्मी को ऐसे छेड़ते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं हमेशा। मेरे मम्मी पापा की जो नोक झोंक है ना, वो ऐसे ही चलती रहती है, छोटी मोटी नोक झोंक। और इसी को देख के हम बड़े हुए हैं, उनका हंसी मजाक ये सब। मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा रिश्ता है मम्मी पापा का, दोनों का। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी तौफीक दे कि हमारा रिश्ता भी अच्छे से रहे और इतना लंबा चले। 37 ईयर्स कंप्लीट कर ली हैं आज मेरे मम्मी पापा ने, अल्हम्दुलिल्लाह से। और बस ये अब जाने का टाइम है और मम्मी दे रही हैं आंसू जी को बहुत ढेर सारी दुआएं, मुझे भी बहुत सारी दुआ दी थी। और गप्पू हमारा पीछे बैठ के देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। और मम्मी ने लेकर आई थी हमारे लिए मैंगोज़, फ्रूट आए थे, मैंगो आए थे, खरबूजे आए थे। और मम्मा ने हम सबको कैश दिया था विदा में। जब मैं गई थी तब भी दिया था, ईद वाले दिन भी दिया था और अब भी दिया था। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, तो जी देख लिया आप लोगों ने, मेरे मम्मा पापा की थी आज वेडिंग एनिवर्सरी। अजी दूध की गैस ज़रा स्लो कर देना, अभी दूध गर्म करने के लिए रख कर आई थी मैं। तो आज थी 21 मई और मेरे मम्मा पापा की थी आज वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमने करा था मम्मा पापा का खाना। तो अबू तो मम्मा पापा का खाना करा था, सारे घर का खाना करा था और सब जने आए, अच्छा लगा। और ये जो सरप्राइज़ था, केक का सरप्राइज़ जो था वो आसिफ जी की तरफ से था, वो ही लेकर आए थे। और वो पापा को बिठा के गए थे कि पापा आप जाना नहीं है, मैं थोड़ी सी देर में भी आ रहा हूँ। तो बस इसी तरीके से हमने अपने मम्मा पापा की एनिवर्सरी को थोड़ा सा स्पेशल बनाने की कोशिश करी। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था, हाँ बेटा एक मिनट को हटो, जब मदर्स डे था तो काफ़ी सारे उन्होंने मुझे बोला था कि आपको आपकी मम्मा को सूट देना चाहिए था, वो एक सूट डिज़र्व करती हैं। अजी मेरी मम्मा तो इस दुनिया की, मैं सारी बेशकीमती चीज़ें भी उनके कदमों में रख दूँ ना तब भी वो नहीं, वो इतना डिज़र्व करती हैं। बट यही था कि मेरा बजट थोड़ा सा वो हो रहा था कि मैं 2 सूट नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने मम्मा के लिए सूट ले लिया था। ऑलरेडी लेके रखा हुआ था मैंने पहले से ही ये सूट, और जो कि मम्मा ने खुद ही पसंद करा था, मैंने मम्मी को ही पसंद करवाया था। और मम्मी को ये नहीं पता था कि यही सूट मैं उनको दूंगी। तो मैंने कहा मम्मा ये वाला सूट कैसा लग रहा है आपको, सबसे अच्छा कौन सा है? तो मम्मा ने कहा मुझे सबसे अच्छा ही है। और मेरी मम्मा का फेवरेट कलर सिर्फ 2 ही हैं, स्काई ब्लू और पिंक, उनको बहुत पसंद है। तो बस मैंने स्काई ब्लू कलर का मम्मा के लिए सूट ले लिया था
और पापा के लिए एक ड्यू है, मैं पापा के लिए एक टी शर्ट लाना सोच रही थी। तो अभी जैसे ही शोरूम वगैरह खुलेंगे तो मैं पापा के लिए भी ले लूँगी इंशाल्लाह टी शर्ट। बाकी ये जो सारा खाना था ना, ये सब मेरे पापा का पसंद का था, मैंने अपने पापा के पसंद का बनाया था, उनको ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बनाया था। और सारा क्रेडिट ये जो पार्टी का था वो सारा क्रेडिट जाता है आसिफ जी को। आसिफ जी ज़रूर, ये झूठ बोल रही है, इसी की मेहनत है, सब कुछ इसी का करा धरा है। नहीं देखो, मेरा कुछ नहीं है, अभी समझे, फोकस होके बोलते। नहीं, मेहनत तो मेरी है, बट साथ तो इन्होंने दिया ना मेरा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अच्छा जी, मैंने कहा आसिफ जी ये कर लूँ, हाँ जी ये कर लो। अच्छा आसिफ जी ऐसे कर लूँ, हाँ जी ऐसे कर लो। तो बंदा मेरे लिए यहाँ पर गोश्त उनको समझ में नहीं आता, तो वो बहुत दूर से हमारे लिए गोश्त आया था, कीमा लेकर आए थे कि होना चाहिए, ये होना चाहिए, मटर पनीर भी आसिफ जी लेकर आए। मतलब क्योंकि मैं तो मार्केट जाती नहीं हूँ ना, मैं जा रही हूँ, आसिफ जी ही सब कुछ लेकर आए हमारे लिए। हमने बनाया है, हाँ ऑफ कोर्स मेहनत हमारी भी है, बट हम दोनों की साझी है। और थक मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, और अब सब जने खा के जा चुके हैं, बहुत टाइम हो गया है। और अनुमनाज ने अभी अपनी कोल्ड ड्रिंक पी के वो भी जा चुकी हैं, और भैया भाभी का खाना मैं भेज चुकी हूँ क्योंकि भाभी की तबीयत थोड़ी सही नहीं है और भैया को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, तो भैया हैं अभी ऑफिस, तो उन लोगों ने बोल दिया था कि खाना वहीं पे पहुँचवा देना, तो इसलिए उनका खाना वहाँ जा चुका है। बाकी सब ने खा लिया है, बच्चे आ गए थे, पापा आ गए थे, और मेरे पापा मम्मी ने शायद ये फर्स्ट टाइम ही ना आसिफ, फर्स्ट टाइम दोनों ने केक काटे। हाँ, केक कटिंग फर्स्ट टाइम करी है दोनों ने। दावत में कई बार आ गए वैसे, दावत में इन द सेंस पहली बार मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पापा तो दूध की गैस बंद कर दी थी, स्लो कर दी थी। पापा आते ज़रूर हैं, जब भी कोई मेहमान आता है ना, तो मेरा घर ऐसा होता है कि हम लोग जब वहाँ होते तो पापा जेंट्स के साथ मेरे घर में आ जाते हैं कि यहाँ पर आके बैठते हैं। दावतों में कई बार आए यार, खाना खाया पापा ने? अरे नहीं, यहाँ पे नहीं खाया, याद नहीं है। इस वाले घर में का बर्थडे वो उस वाले घर की बात कर रहे हो जी? नहीं, उसमें तो करा है। नहीं, इस वाले घर में पहली बार आए हैं, खाना उन्होंने पहली बार खाया। मैं दूसरे घर में रहती थी, वहाँ पर तो पापा आते जाते थे, वहाँ पर तो चलता ही रहता था, वहाँ तो काफ़ी बार खाया, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम खाया। और मम्मी ने सेकंड टाइम, जब अभी मैंने एक आपको व्लॉग वो डाला नहीं है, मैंने करी थी शब कदर से पहले कुरान खानी और बिरयानी बना के मैंने सबको बुलाया था, खीर और बिरयानी बनाई थी मैंने, तब मम्मा को बुलाया था, तब मम्मा ने खाना खाया था। उनको ना बहुत शर्म आती है मेरे यहाँ पर खाना खाने में, कहती बेटियों के यहाँ पर खाना नहीं खाते, तो मेरे लिए ये डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो मेरे यहाँ आके खाना नहीं खाती हैं। तो मैं उनका मान सम्मान रखती हूँ, वो यहाँ नहीं खाती तो मैं वहाँ दी आती हूँ, सीधी सी बात। तो बस ऐसे ही हमारे मम्मा पापा की आई थिंक 37 है ना, 37 ईयर्स होगा ना आज, मे बी 83 से है ना, 83 से काउंट कर लो। हाँ, तो 37 ईयर्स, 37 साल हो गए मेरे मम्मा पापा की शादी को। लगभग इतना लंबा साथ सभी को मिले, और मैं तो ज़्यादा सिल्वर जुबली हम लोगों ने तो मम्मी पापा की सेलिब्रेट करी है, और उसके फ़ोटोग्राफ्स मैं लास्ट में डालूँगी, आप लोग ज़रूर देख लेना। और गोल्डन जुबली का भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिल्वर जुबली पे मम्मा पापा का निकाह करवाया था, मेरे ताऊ जी ने करा था, और मम्मा पापा को, मम्मी को हल्दी लगी थी, सब कुछ माशाल्लाह, मेहंदी लगी थी, सारे फंक्शंस हम लोगों ने करे थे, शादी के कार्ड भी छपवाए थे, बहुत अच्छा करा था। और वो उस वाले घर की बात कर रहे हो जी? नहीं, उसमें तो करा है। नहीं, इस वाले घर में पहली बार आए हैं, खाना उन्होंने पहली बार खाया। मैं दूसरे घर में रहती थी, वहाँ पर तो पापा आते जाते थे, वहाँ पर तो चलता ही रहता था, वहाँ तो काफ़ी बार खाया, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम खाया। और मम्मी ने सेकंड टाइम, जब अभी मैंने एक आपको व्लॉग वो डाला नहीं है, मैंने करी थी शब कदर से पहले कुरान खानी और बिरयानी बना के मैंने सबको बुलाया था, खीर और बिरयानी बनाई थी मैंने, तब मम्मा को बुलाया था, तब मम्मा ने खाना खाया था। उनको ना बहुत शर्म आती है मेरे यहाँ पर खाना खाने में, कहती बेटियों के यहाँ पर खाना नहीं खाते, तो मेरे लिए ये डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो मेरे यहाँ आके खाना नहीं खाती हैं, तो मैं उनका मान सम्मान रखती हूँ, वो यहाँ नहीं खाती तो मैं वहाँ दी आती हूँ, सीधी सी बात। तो बस ऐसे ही हमारे मम्मा पापा की आई थिंक 37 है ना, 37 ईयर्स होगा ना आज, मे बी 83 से है ना, 83 से काउंट कर लो। हाँ, तो 37 ईयर्स, 37 साल हो गए मेरे मम्मा पापा की शादी को। लगभग इतना लंबा साथ सभी को मिले, और मैं तो ज़्यादा सिल्वर जुबली हम लोगों ने तो मम्मी पापा की सेलिब्रेट करी है, और उसके फ़ोटोग्राफ्स मैं लास्ट में डालूँगी, आप लोग ज़रूर देख लेना। और गोल्डन जुबली का भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
को गिफ्ट करेंगी। वो ग्लास हम लोगों ने बहुत संभाल के रखा था, आज पता नहीं शायद टूट फाट गया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा ना ऐसा पीछे शोकेस था, उसके अंदर हम लोग संभाल के थे। तो मम्मी अपनी हर एनिवर्सरी का गिफ्ट ना उसमें संभाल के रख देती थी कि ये मेरे बच्चों की याद है, मेरे बच्चों ने मुझे दिया। हाँ, दूध उबल गया मेरा, मैंने ना गैस पे दूध चढ़ाया था तो वही मैं स्लो गए। तो वो उस टाइम पे शायद 75 रुपीज़ का था। तो हम सब बहन भाइयों ने एक एक रुपया कलेक्शन करके भैया को दिया था और भैया फिर मम्मा पापा के लिए वो लेकर आए थे। तो बस बचपन ऐसे ही होता है और हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने पेरेंट्स को अच्छे से अच्छा दें। और हमारे पेरेंट्स का तो खैर क्या ही कहना। मेरे पापा को आपने देखा वो बहुत सिंपल है, वो कुछ नहीं इतना वो करते हैं, बट हाँ वो मुझसे करते 7-5 बजे आ गए थे वो अपनी दुकान से। तो कहने लगे अरे यार भूख लग रही है। तो बच्चे कहने लगे पापा आज बाजी के यहाँ दावत है। अरे यार क्या ज़रूरत है दावत करने की, आज क्या है। नहीं पापा दावत है। अच्छा जी। तो हमेशा ईशा की नमाज़ के बाद ही खाना खाते हैं, उससे पहले वो कभी खाना नहीं खाते। तो मैं भी वेट कर रही थी, मेरा खाना 4 बजे मैंने बना लिया था। जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ी मैंने बच्चों को भेजा कि जाओ नानू को बुला के लेकर आओ, नन्ना को बुला के लेकर आओ। फिर आए और उनको यही अरे यार तुमने क्या क्या बना लिया। ये तो पापा कहते अरे यार इतना सब कुछ क्यों बना लिया, अरे यार हलीम भी बना लिया, ये भी बना लिया। ये लड़की तो पागल है, बस पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और ऐसे तुम भी इसके हाँ में मिलाते रहते। तो कह रहे अरे पापा जी नहीं। और मेरे पापा खाना खा ही रहते और मेरे पापा ना बहुत जल्दी खाना खा लेते, वो किसी का वेट नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो जल्दी खा लेते। जैसे ही उन्होंने खाना खा लिया आसिफ ने कहा कि रानी मैं भी आ रहा हूँ, पापा को भेजना नहीं। मैंने कहा अच्छा क्यों। फिर देखा तो आसिफ जी मैंने बोला मैंने कहा पापा आपने खाना खा लिया। कह रहे हाँ। तो मैंने कहा पापा जाना नहीं, वो आ रहे हैं। कि क्यों कहाँ गए आप, ये लॉकडाउन लगा हुआ है कुछ है नहीं है। मैंने कहा नहीं पता नहीं पापा जी मुझे भी नहीं पता। अरे यार ये बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब पापा के सामने केक आया तो पापा कहते ओ हमने आज तक ज़िंदगी में तो कभी काटा नहीं है, पता नहीं बच्चे हमसे क्या क्या करवाते हैं। तो बस वो बेस्ट यादें हैं मेरी मम्मी पापा के साथ की। और यही था हमारा आज का ब्लॉग। बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन शायद बोलते बोलते दिल इतना भरा है कि रो पड़ूँगी। तो मैं रोना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं रोते हुए अपनी फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ, कुछ भी है। बस आप सबके पेरेंट्स सबके साथ बंधे रहें, उसके सदक़े में अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स को भी, मेरे सास ससुर को भी लंबी उम्र अता फरमाए। सबको जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी बड़े हैं, क्योंकि बड़ों का साया जब बच्चों पे रहता है ना वही घर अच्छा होता है। जहाँ बड़ों का साया नहीं होता वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का दिल ना दुखाओ। और अगर मेरा मतलब बस अब इतना ही होना, इससे ज़्यादा मैं रो पड़ूँगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और बस ये था आज तक का मेरा स्वीट सा व्लॉग और बहुत ही स्पेशल है। ये व्लॉग मेरे सारे व्लॉग में से सबसे स्पेशल है, नंबर 1 पे होगा, क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट्स को कुछ स्पेशल फील कराने की कोशिश करी। तो बस आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उनसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ओए होए ना अल्फिया का मूड आज ठीक है। चलो जी बाय।